वैदग्ध सिंधु रणुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। ये सब श्री स्वामिनी जी के उपमान है। वैदग्ध सिंधु सागर वो समुद्र है किसकी? रसैक सिंधु अनुराग सिंधु लावण्य सिंधु। उनका लावण्य, उनके लावण्यता की परिचय देने की सामर्थ्य तो नहीं है किसी में, पर शास्त्र कह रहे हैं एक सखी श्री जी के चरणों में महावर लगाती है, अर्पित करती है। लगाते लगाते उनके नाम में खो जाती है, भूल जाती है कि कौन से चरण में महावर लगाया, किस में नहीं लगाया। कैसे पता लगाऊं कि किस? अब किसी ने कहा कि रंग से नहीं पता लगा सकती थी। बोले रंग से नहीं पता लगा सकती थी, क्यों? क्योंकि श्री जी के चरणों का रंग और महावर का रंग एक ही है। जैसे ठाकुर जी का रंग बिंब जो उनके अधर हैं, बफला अधरोष्टा, फल जैसे पका हुआ कोई फल होता है वैसे ठाकुर जी के अधर है, वैसे ही कोई पके हुए फल के जैसे रंग श्री स्वामिनी जी के चरण में। रंग से नहीं पता लगा सकती तो कैसे पता लगाए कि किस चरण में महावर लगाए, किस में नहीं? तो सखी ने कहा कि हाथ में चरण उठा के देख। तो सखी ने चरण उठा के दोनों देखे। जो चरण भारी था वो समझ गई कि इसमें महावर लगाया। अर्थ कि केवल एक महावर मात्र से जिनके चरण को बोझ हो जाए, सोचो उन श्री जी के चरण कितने कोमल होंगे। उनकी कोमलता कैसी होगी कि एक महावर से भी चरण वारी। ठाकुर जी मनहु के छुअत से डरते हैं। श्री ठाकुर जी मन से भी श्री जी के चरणों को छूने से डरते, कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। ऐसे वो गोरे चरण हम सबके पास है, उनका आश्रय हम सबके पास है। उन चरणों का सहारा हमारे पास है। उसके आगे क्या ही मांगे उनसे, कोई मांग शेष नहीं बची। उन्होंने अपना लिया, उन्होंने अपने नाम से जोड़ दिया, उन्होंने इस ब्रज भूमि से जोड़ दिया, अपने रसिक प्रेमियों से जोड़ दिया। अब बस वो हृदय में उनके प्रेम की लौ जलने की देर। वो प्रेम की लौ जिस दिन जल जाएगी, फिर संसार होते हुए भी संसार फीका दिखेगा। भले उसमें देर लग रही हो, भले अभी अपने हृदय अपने चित्त में किसी प्रकार का कोई अनुभव ना आ रहा हो, बदलाव ना आ रहा हो, पर फिर भी मोहे तो भरोसो है तिहारो रे किशोरी राधे। और कुछ हम कर ही नहीं सकते, और कुछ हम जानते ही नहीं। बस एक ही चीज है, एक ही विश्वास है। किसी ने पूछा ब्रज मंडल में रह के क्या करना है? असल में जीवन की वही घड़िया धन है जब इस जिह्वा से उनका गुणगान होता। बाकी तो नाभादास जी कहते हैं कि ये जिह्वा जितनी भी बातें करती है ना दिन भर में, इसका काम उस मेंढक के टर करने बराबर है, जिसका उद्देश्य कुछ नहीं, बस किए जा रहा है। कितना भी बोल कर ले पर उससे कुछ नहीं मिलने वाला उसको। हम कितनी भी संसार की बातें कर लें, कुछ नहीं मिलेगा। पर जब ये जिह्वा जितनी देर उनका नाम गाती है, उनका गुणगान गाती है, तभी ये जीव धन्य होती है। ये कान भी तभी धन्य होते जब उनका गुणगान सुनते हैं।
शरीर का एक एक रोम धन्य हो जाता है जब उनका गुणगान उसको प्राप्त होता है, सुनने को मिलता है। इन इंद्रियों की धन्यता हो जाती है कि अब उनको अपने आत्मा से जो संबंध जुड़ा है श्री प्रिया प्रीतम का, उनका लीला गुणानुवाद सुनने को मिल जाए। आत्मा नाचने लगती है, आत्मा नृत्य करने लगती है। शरीर नाचता है जब संसार की बातें सुनता है, पर आत्मा नाचती है जब अपने आराध्य की चर्चा सुनती है। इसलिए आत्मा की तृप्ति उन प्रिया प्रीतम के गुणानुवाद में ही है। इसलिए उन्हीं के परम पवित्र चरित्र को सुनिए और सुनाइए। हमें ऐसा अवसर मिले कि ये उनके गुण सुनने से कभी तृप्ति ना हो, कभी मन भरे ही ना, कभी मन की तृप्ति ये कह के ना हो जाए अरे क्या यही गुण सुनते रहते हैं, क्या उनके चरण, उनका ये सुन तो लिया, पर हमारा हृदय इतना लालायित रहे कि जब भी उनकी लीला, जब भी उनके गुणानुवाद की चर्चा हो तो कान एकदम सतर्क हो जाए, सुनने को आतुर हो जाए। और कितना इस रस को पीऊं,